नमस्कार। मैं पी.आर. डाका आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का भूगोल, जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से एग्ज़ाम में आरपीसी की अप्रोच रहती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अभी तक ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके पास वीडियो आएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपको पता है ये राजस्थान है। इधर से अपन चलते हैं उत्तर से, आपका उत्तर से दक्षिण, ठीक है, 826। और इधर से अपन चलते हैं पूर्व से पश्चिम, 869। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही इस क्वेश्चन में पूछा है 43। 44 क्या है, आपको पता है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें 44 वर्ष चला था, 1897 से वो 1941 तक। 3 चरण थे, पहले में साधु सीताराम दास, 16 के बाद में 1916 में फिर आता है विजय सिंह पथिक, और 23 के बाद में आता है माणिक्यलाल वर्मा। हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है, तो आपने ये कर लिया होगा। राजस्थान में कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो सब वर्तमान में आपको पता है 41 जिले हैं और 7 संभाग है। पहले 33 थे, 8 नए जिले। इससे रिगार्डिंग नया क्वेश्चन बन सकता है। 7 आपके क्या हो गए? संभाग। तो सबसे बड़ा जो आपके संभाग है वो जोधपुर है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो बीकानेर, वर्तमान में गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और आपके बाड़मेर। इनमें से आप बात करोगे तो फलोदी जो नए जिलों के बाद सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4। आपको सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और पाकिस्तान वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। ध्यान रखना, यहाँ ऑप्शन में मीटर भी दे सकता है आपको। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ये आपके शुरू होती है गंगानगर के हिंदुमल कोट से और बाकासर यहाँ पे बाड़मेर तक ये फैली हुई है। और सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर, और पहले उसके अकॉर्डिंग बीकानेर, वर्तमान में पूछे तो फलोदी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। किस जिले की अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? मतलब वैसे आपको राजस्थान में बतानी है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि वो कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों से घिरा हुआ है। तो पाली 8 से हैं, अजमेर 7 से हैं, नागौर 6 से हैं। ठीक है, पाली 8 जिलों से, ये 7 जिलों से, ये 6 जिलों से। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। जो उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। गुरु शिखर 1722, सबसे ऊंची चोटी सिरोही वाली। सही बात है ये तो, मतलब एक ऑप्शन तो होगा ही होगा, एक किसमें नहीं है? ए तो होगा, सही पूछा है, सही को अंडरलाइन कर दो। ए इसमें नहीं है, ए इसमें भी नहीं है। 56 का मैदान जो नीचे स्थित है, आपकी ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे माई नदी जाती है, ये 56 का मैदान बनाती है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन नहीं है, कौन सा बेसिन है? माई। बी नहीं होगा, बी नहीं है, काट दो। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन की विशिष्ट भू स्वरूप है। सही बात है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारा, बारा नहीं है, क्या है? झालावाड़ है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है। हो गया, आगे देखो, ये मैंने आपको सबको बता ही दिया। 56 का मैदान पूछे तो बाप, 56 की पहाड़ियाँ पूछे बालोतरा। एक और ये आता है आपके सामने त्रिकुट, पहले पहाड़ी आती है। ठीक है, फिर पहाड़ी का क्या बनता है? पहाड़ी पे तो पर्वत बनता है। त्रिकुट पर्वत है आपके करौली में, त्रिकुट पहाड़ी है आपके जैसलमेर में। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर, जयगढ़, जयपुर मिला दो
कि भाई बी में क्या होगा, डी होगा, बी में डी होगा, बी में डी होगा, ये तो नहीं है, बी में डी होगा, ए में 3 होगा, ए में 3, ख़त्म। ठीक है। लसाड़िया आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, मतलब अब वर्तमान में ये सोलंबर में आ गया। रघुनाथगढ़ आप सबको पता है, सीकर। ठीक है, मैंने आपको ये सबको बता दिया है। जयगढ़ जयपुर उत्तरी अरावली में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पूछे जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग इसी पे बना हुआ है। रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो ये उत्तरी अरावली यहाँ से यहाँ तक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर की। लसाड़ी का पठार सोलंबर जिले में जयसमंद जिले के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ है? रामगढ़ तो 12 में है ना। देख लो 12 कोई ऑप्शन है क्या? मुकुंदरा, कोटा, डंगंगदर, झालावाड़, गोडा, गोडवार प्रदेश। देखो शाहबाद उच्च भूमि सबको पता है आपके 12 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। घोड़े की नाल की आकृति कहाँ पे? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? 12 में फिक्स है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से देख लो। गंगदर उच्च भूमि झालावाड़ मैंने बता दिया। शाहबाद उच्च भूमि 12। कुंडलाकार पहाड़ी कैसे? कुंडलाकार कैसे? कोटा। घोड़े की नाल रामगढ़। ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी पठार इसी को बोलते हैं हड़ौती। इसके 2 ही भाग है, विंध्यन का गार और ढक्कन का पठार। आगे देखो, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ बता दिया 12। 12 में कौन सा इलाका? हड़ौती। कैसे? कुंडलाकार। कैसे? कोटा। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ ऐसे ऐसे बूंदें आ रही है तो बूंदी। घोड़े के नाल या गोलाकार पहाड़ियाँ आपके रामगढ़ 12। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होगा। यहाँ से आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि सिलेक्शन सीरीज़ क्या होती है, जिससे आपको पता चल सके कि जो आरपीसी जो पेपर बनाते हैं उनका माइंडसेट कैसा रहता है, वो किस क्वेश्चन में अपन को घुमाने की कोशिश करता है। देखो ऑप्शन भी काट सकते हो। कैसे? 2 प्रकार से एग्जाम में करने का तरीका होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ प्रदेश में अवस्थित है। पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन। अब आपको पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, पर आपको ये पता है कि शेखावटी प्रदेश आपको इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू ये वाले इलाके आते हैं। इसमें गोलाकार पहाड़ियाँ ऐसा कुछ नहीं है। 56 का मैदान बाप। ठीक है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इससे संबंधित। हड़ौती इसमें आपको पता है इसमें गोलाकार पहाड़ियाँ वगैरह। घग्गर का मैदान तो वैसे ही नदियों से युक्त है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो 2 तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। पश्चिमी राजस्थान, ये आपका ये पश्चिमी राजस्थान के कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जो पश्चिमी राजस्थान में जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? जैसे पवन की दिशा में जो लंबवत बनते हैं उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यहाँ एक तो बरखान पाया जाता है और एक परवेलई, ठीक है, पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इसका निर्माण वायु की दिशा के समकोण पर बनता है, ऐसे बताया मैंने आपको। बरखान बालू का स्तूप ये एक तो अर्धचंद्राकार होते हैं ऐसे चांद जैसे, और ये गतिशील होते हैं बहुत ज़्यादा। जो गतिशील होता है वो आपको भी पता है कि नुकसान तो देगा, नुकसानदायक होता है। और सर्वाधिक विस्तार शेखावटी में होता है इनका। किसका? बरखान बालू का स्तूप का। क्वेश्चन नंबर 10, घग्गर मैदान का विस्तार आपको पता है। घग्गर नदी यहाँ से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ है क्या कहीं? गंगानगर और हनुमानगढ़ उत्तर पश्चिमी ये वाला इलाका। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ये क्या है? भाग है। और इसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में है। और घग्गर नदी को जो क्षेत्र है उसको नाली या पाट नाम से जाना जाता है। हरित घाटी प्रदेश ये आपके, इसका क्षेत्र हरित घाटी प्रदेश कहलाता है। त्रिकुट पहाड़ी मैंने बता दिया, जैसलमेर नाकोड़ा है बाड़मेर में। जो जैसलमेर दुर्ग है वो धामन दुर्ग है, आपको पता होना चाहिए। नाकोड़ा जो पर्वत है वो बालोतरा में स्थित है और जैन धार्मिक स्थल है। और 56 की पहाड़ियाँ आपको पता है कहाँ पे है? बालोतरा में। 56 का मैदान बाप।
अगला देखो, बानगढ़, अलवर, सिरावास अलवर, बिलाली, सारे अलवर वाली जो अरावली है राजस्थान में, इसकी लंबाई 550। और ये उत्तरी अरावली के भाग है, देख लो ये उत्तरी अरावली में ऊपर ही आ जाते हैं। बानगढ़, सिरावास और बिलाली, कोटपुतली, बेरोड ये उत्तरी अरावली के भाग है। और ये इसका विस्तार सांबर जयपुर से लगाकर खेरतल तिजारा तक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। कौन सा क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप, तारा स्टार, एक तो आपके भाटिया आश्रम में है तारा, ऐसा है क्या ऑप्शन, सूरतगढ़ भाटिया आश्रम में तारा है, और मोहनगढ़ आपके जैसलमेर में भी है। देखो आगे, तारा बालू का स्तूप तारे के समान है, ये नियमित पवनों के कारण ही बनते हैं। पोखरन और मोहनगढ़ जैसलमेर में, और भाटिया सूरतगढ़ में। अगला देख लो, निम्न में से विचार कीजिए, कर दो विचार भाई। अरावली, ये अरावली मरुस्थल के पूरे विस्तार को रोकती है। सही बात है भाई, इधर से मरुस्थल, अगर अरावली नहीं होती तो जम के पूरा राजस्थान मरुस्थल बन जाता। सही बात है ये तो। अरावली क्षेत्र खनिजों के समझ, इतने खनिज मिलते हैं अरावली में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये बात भी सही है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई के प्रति, एक सेकंड, पढ़ाई के प्रति आपकी ईमानदारी रहनी ज़रूरी है। कम पढ़ो, अगर 7 से 8 घंटे ही पढ़ते हो तो भी बहुत है, या 10 घंटे पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ईमानदारी से जितना पढ़ो, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ए और बी तो सही है, ए और बी तो सही है, ए और बी तो सही है। अगला देखो, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरे यार कैसे नहीं होता, ये देखो अरावली, अगर अरब सागर की बात करूँ ये तो समांतर निकाल जाता है, इतना कोई प्रभाव नहीं होता। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, पर बंगाल की खाड़ी से देखो, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं यहाँ जो बारिश होगी वो तो जम के करवाती है यहाँ पे। ठीक है, वरना तो मानसून सीधा निकल जाता, तो यहाँ से जम के बारिश होती है अरावली के कारण। तो ये बात होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा भाई। ठीक है, राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल बिल्कुल अरावली से होता है, तो आप ऑप्शन काट के भी कर सकते हो। आगे देखो, अरावली का महत्व, राजस्थान के दो भाग होते हैं विभाजित में, एक तो मरुस्थल, एक गैर मरुस्थल। अरावली रेगिस्तान का मार्च प्रसार को रोकती है, से ये नदियों का उद्गम है, खनिज मिलते हैं, मानसून प्रभावित बिल्कुल होता है। और विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रदेश कौन से है, अरावली है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको वो बताना है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और आप उस रियल में एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ईमानदारी से आपका भी फर्ज़ बनता है कि अच्छा कमेंट ज़रूर करा करो। आपके कमेंट से होता कुछ नहीं है, पर एक पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करा करो। जितने भी स्टूडेंट ईमानदारी से, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट देखता है वो तो ज़रूर करा करो, बाकी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वो बताओ भाई, बताओ कौन सा गलत है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सबसे, अभी मैंने बताया था विश्व की सबसे जो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है। अब देखो, ये मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। ये अपना राजस्थान है प्यारा सा, और राजस्थान जैसी संस्कृति आपको पता है, आप विश्व भर में घूम लो पर राजस्थान जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये है अरावली, ये आपके क्या है, रेगिस्तान। देखो ये बीच में अरावली, राजस्थान को दो भागों में बांट दिया, एक तो पूर्व एक पश्चिम। ये आपके मरुस्थल हो गया एम, ए से अरावली हो गई, पी से पूर्वी भाग हो गया, एस से हडोती हो गई। ये चार ही भाग होते हैं, राजस्थान पूरा राजस्थान कवर हो जाता है। जो नदियों से बना है, आपको पता है रेगिस्तान पहले यहाँ से पूरा समुंदर था, ठीक है, फिर सूखने से पूरा रेगिस्तान बन गया। तो मरुस्थल जो नदियों से बनता है वो होता है 33 सागर, एम टी, टी टी से 33 सागर समझ लेना। और
ये पूर्वी मैदान और ये भी टी, तैतीस सागर। ए जी, जो अरावली है उसका संबंध गोंडवाना लैंड, मतलब पर्वतों से, पर्वत जो पर्वत से उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। हाड़ौती एच टी, एच जी गोंडवाना लैंड, क्योंकि पहाड़ी जो इलाका है वो आपके एच जी गोंडवाना लैंड आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एम टी, पी टी और इधर ए जी और एच जी। ठीक है, अब देख लो। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। उत्तरी पूर्वी तो आपके कौन सा हो गया, 33 आ गया, ये इसका आंसर, ये गलत दे दिया इसने ना। और पश्चिमी बालू का मैदान, 33 सागर के जो पश्चिमी बालू का, या आपको रावली इसको समझ, ये अपने मरुस्थल समझ सकते हो। तो ये तो 33 ही है। आप हाड़ौती की बात कर रहे हैं, दक्षिणी पूर्व हाड़ौती तो होता है, ठीक है, हाड़ौती गोंडवाना लैंड, हाड़ौती गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये बात सही है। तो इसका आंसर ये गलत है भाई, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कर लेना, बी कर लेना, ठीक है, टाइपिंग एरर है। आगे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो मरुस्थल है वो 33 सागर है, और जो पूर्वी मैदान है वो भी 33 सागर के। अरावली गोंडवाना लैंड है और हड़ौती भी गोंडवाना लैंड है। आगे देखो, कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, कौन सा, इनमें से बताओ। इनमें से सबसे ऊंचा जरगा, अचलगढ़, खो, रघुनाथगढ़, सबसे ऊंचा कौन है इनमें से, आपके जरगा। देखो कैसे, जरगा आपको पता है उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। जरगा के बाद में अचलगढ़ आता है, सिरोही, सिरोही 1380, अचलगढ़। रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, रघुनाथगढ़। खो, जयपुर 920। तो वापस ऑप्शन आपको जमाने भी दे सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद आनी चाहिए, जरगा 1431, अचलगढ़ सिरोही वाले 1380, रघुनाथगढ़ 1055 और खो उदयपुर 920 मीटर। छप्पन का मैदान, बाप, नीचे, दक्षिण में, तो दक्षिण कौन सा है इनमें, ठीक है, छप्पन का मैदान, बाप, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कांठल का मैदान, के मध्य छप्पन की हो गया, कांठल का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माई नदी से बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, निम्न में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, एकदम शुष्क सागवान वन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो शुष्क सागवान होते हैं जहाँ पे भारी बारिश होती है वहीं पे ये भारी वर्षा, ठीक है, तो ये आगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। देख लो, शुष्क सागवान वन दक्षिणी भाग में राज्य में कुल वन का 6.87%। सागवान वन मुख्यतः जो 75 से 110 सेंटीमीटर समवर्षा औसत जो वर्षा होती है वहाँ होते हैं, जब बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, सिलंबर, डूंगरपुर यहाँ पे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19। चोटियों और उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही आरोही क्रम बताना है आपको। तो आरोही देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक सेकंड, आरोही को पता होना चाहिए कि आरोही क्या होती है। आरोही होती है छोटी से बड़ी, ठीक है, सबसे पहले छोटी बताओ। बैराट आप ध्यान रखना 700 के समथिंग या 703-4 तक होती है बैराट। और इनमें से शेर 1597 सबसे बड़ी शेर है, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, शेर, मतलब सबसे लास्ट में, डी ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, कौन से में होगा देख लो, इन तीनों में डी है, सबसे पहले बैराट होगा, ये तो है नहीं, यहाँ पे भी है। अब देखो, अचलगढ़ होती है 1380, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर फिर शेर आएगा, तो बी आंसर इसका होगा, बी आंसर हो गया। बैराट होती है, बैराट अब वर्तमान में कहाँ चली गई, कोटपुतली बेरोड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना। ये आपके सोल्ड पेपर बुक है ज्ञान सरोवर की, जो
फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर, ठीक है, कंप्लीट आपको सारे सब्जेक्ट का इसमें से मिल जाएगा। और ज्ञान सरोवर की बुक आपको पता है टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपको पढ़ना है। कुमलगढ़ राजसमंद में 1224, फिर अचलगढ़ सिरोही में 1380, शेर सिरोही 1597 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ज्ञान सरोवर एड्यू हब प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करी, एड्यू हब, तो यहाँ सबसे टॉप पे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ज्ञान सरोवर एड्यू हब, तो सबसे टॉप पे ज्ञान सरोवर की टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, जहाँ से सभी सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज और जो मेजर टेस्ट कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। ये टेस्ट सीरीज़ पूरा की पूरी एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। आराम से इन चीज़ों को आप, इसमें पहला टेस्ट फ्री भी है, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट या सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ किस प्रकार से होती है। तो पहला टेस्ट फ्री दे के आपको लगेगा, जो मार्केट में बाकी भी टेस्ट सीरीज चलती है, पर उसमें होता है क्या, 10 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिससे आपसे डिमोटिव हो जाओ और आपको लगे कि आपको वो आते नहीं, पर वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में नहीं आते। एग्ज़ाम को आप पैटर्न साथ में कर रहे हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पूरी की पूरी ज्ञान सरोवर रेडियो की टेस्ट सीरीज़ इसी पैटर्न पे काम करती है, ठीक है। तो आप टेस्ट ज़रूर देना। फिर आता है अपवाह तंत्र, क्वेश्चन नंबर 20 से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये अपन सिलेक्शन सीरीज़ कंटिन्यू करें क्या, ठीक है। ऐसा कंटेंट है आपको बहुत कम जगह मिलेगा, जो आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। धन्यवाद सभी का।